हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल के इम्पोर्टेंट टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए शुरू करते हैं। गुण सूत्र शब्द प्रदान किया। हॉफ मिस्टर, वाल्ड वाल्डेयर, सूटन, वैगनर, वाल्डेयर। गुणसूत्र शब्द का प्रदान किसने किया था? वाल्डेयर। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया किसने किया? वाल्डेयर। कोशिका की एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रिका, गोल्जी कॉय। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कौन करती है? कोशिका झिल्ली कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कौन करती है? कोशिका झिल्ली कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कौन करती है? कोशिका झिल्ली। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। गोल्जी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या अंतःप्रद्रव्य जालिका। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉय। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। लाइसोसोम प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। लाइसोसोम प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। लाइसोसोम। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिकाएं, उपर्युक्त सभी। तो कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो ये सभी क्या होता है? केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। जैसे कोशिका भित्ति हो गया, लवक हो गया, रिक्तिकाएं हो गया। ठीक है, कोशिका कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कौन कौन सा? कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिकाएं। ये सब क्या होता है? ये सब कोशिकांग क्या होता है? पादप कोशिका में पाए जाते हैं। कोशिकीय श्वसन का प्रक्रिया स्थल है। गोल्जी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। माइटोकॉन्ड्रिया। अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों के कोशिकाओं में, तनाव के कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में, फूलों की कोशिकाओं में। अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं? जड़ों की कोशिकाओं में। अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं? जड़ों की कोशिकाओं में। अवर्णी लवक मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? जड़ों की कोशिकाओं में। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक अंग प्रदान करता है। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, होनोप्लास्ट। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। क्लोरोप्लास्ट।
फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, होनोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। क्लोरोप्लास्ट पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। क्लोरोप्लास्ट पत्तियों का हरा रंग कौन प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। कोशिका की आत्महत्या थैली कहलाता है। लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम, गोल्जी कॉय। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम में पाया जाने वाला यह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है तेल सैप, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य की घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, टोनोप्लास्ट, अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो पादप कोशिका की सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? गोल्जी कॉय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रोसोम में। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी कोशिकांग है? गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी कॉय। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी कोशिकांग है? प्लास्टिड। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी कोशिकांग है? प्लास्टिड। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे को कहा जाता है? गोल्जी कॉय, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे को कहा जाता है? राइबोसोम को। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का अवकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। कोशिका में राइबोसोम
की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। कौन सा रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल। कौन सा रचना जंतु कोशिका से वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? सेंट्रियोल। कौन सा रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? सेंट्रियोल। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? ए फ्लेमिंग, बी रॉबर्ट हुक, सी रॉबर्ट हुक, बी ल्यूवेनहॉक, ब्राउन। तो सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेनहॉक, स्वान, हॉफमिस्टर या ब्राउन ने? न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ब्राउन ने। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ब्राउन ने। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ब्राउन